मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे साथ हैं कोलकाता के एक नए एंटरप्रेन्योर हु इज लॉन्चिंग अ ऐप कॉल्ड इन्फोमार्ट एंड हम लोग आज उनसे सुनेंगे कि ये ऐप किस बारे में है, कौन इस पे रजिस्टर कर सकता है और इसका पर्पस क्या है और बेनिफिट्स भी क्या मिलेंगे इस ऐप से। सो हम लोग सुब्रत मुखर्जी के साथ हैं आज, तो हम लोग कुछ प्रश्न सर करेंगे और जानेंगे कि सर का इनिशिएटिव क्यों लिया है सर। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बोलो शायद क्या करना चाहते हैं। सर आपको क्या लगता है आपके इस वेबसाइट और ऐप से कौन कौन से लोगों को बेनिफिट मिलेगा? कौन इससे ये यूज करके सोचेगा कि नहीं ये ऐप बहुत अच्छा है, ये वेबसाइट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत हेल्प मिला इससे। सो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इससे? एक्चुअली इन्फोमार्ट सबके लिए है, सारे जनता के लिए। मैं बताता हूँ कैसे। जो एजेंट के रूप में यहाँ पे आएगा उसको यहाँ से इनकम मिलेगा। पहली बात, अपना इनकम मिलेगा। वो एजेंट के रूप से वो जितने लोगों के साथ विजिट करेगा उसका उतना कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। उसको एजेंट के मैं बोल रहा हूँ, उसको क्या क्या फायदा। एक तो यहाँ से उसको इनकम बढ़ेगा, इनकम आएगा, एक स्टेबल इनकम। इस साल जितना इनकम करेगा नेक्स्ट साल वो तो रिन्यू करेगा। रिन्यूअल क्लाइम भी उसका ही है, जस्ट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट या जनरल इंश्योरेंस एजेंट। दूसरी बात है, उसको खुद को भी बेनिफिट मिलेगा कि जो उसके मोबाइल में ऐप रहेगा उसको जो चाहिए वो इससे उसको मिल जाएगा। ठीक है, उसको परिवार को हेल्प मिलेगा। ये एजेंट अभी जो क्लाइंट जो रजिस्टर करेगा अपना बिजनेस, प्रोफेशन या सर्विस, उन लोगों को बिजनेस प्रमोशन मिलेगा, उनको बिजनेस बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, उनका ग्राहक बढ़ेगा। अननोन ग्राहक जिसको जानते नहीं है, अननोन फ्लाइंग कस्टमर जिसको बोलते हैं, तो उसको बहुत फ्लाइंग कस्टमर आ जाएगा। अगर उन्होंने अच्छा सर्विस दिया वो कस्टमर उनका फिक्स हो जाएगा, तो उनका भी इनकम बढ़ेगा। उनका इनकम बढ़ेगा तो वो इनकम टैक्स भी तो देगा ना, एजेंट भी तो इनकम टैक्स भी देगा, तो देश का रेवेन्यू जनरेट होगा। जो लोग ऐड करेगा उनका बिजनेस प्रमोशन 24 आवर्स होता रहेगा। जितना पीरियड के लिए देगा उतना बहुत कम खर्चे में, तो उसका बिजनेस प्रमोशन होगा, तो उनका भी तो इनकम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अगर उनका भी बिजनेस आगे बढ़ेगा तो उनका इनकम भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू जनरेशन होगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। तो सरकार का फायदा, उनका फायदा, जनता का भी फायदा, गवर्नमेंट का भी फायदा। थर्ड, हम जो पैसा कमाएंगे यहाँ से, जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे उससे तो गवर्नमेंट को तो जीएसटी भी मिलेगा और हमारा इनकम से इनकम टैक्स भी मिलेगा। तो सरकार को फायदा, जनता को फायदा। जनता को फायदा क्या, जो ये ऐप को यूज़ करेगा उसको अपना जानकारी मिल जाएगा, अपना जरूरत के हिसाब से उनको अपना जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें उनका फायदा है। हमने इधर एक ऑप्शन रखा है ब्लड का, ब्लड ग्रुप। हर सबका ब्लड ग्रुप लेके रखा है। अपनी मोहल्ले में अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़े, कोई भी ग्रुप का, तो उधर उसी ग्रुप के अंदर, उसी आजू बाजू में रहने वाले बहुत सारे लोगों का मैचिंग करने वाला वो ब्लड डोनर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट ब्लड दे के ब्लड मिल जाएगा लोगों को, तो इंसान का तो लाइफ बच जाएगा ना। डायरेक्ट ब्लड डोनेशन करने में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो फिजिकली तो कोई ना नहीं करता। मेरे ख्याल से अगर इंसानियत उसके अंदर है तो वो कितना भी पैसा वाला आदमी हो या गरीब आदमी हो, गरीब आदमी तो दे ही देता है, लेकिन पैसा वाला आदमी थोड़ा झिझकता है। सब नहीं, कुछ कुछ लोग का माइंड थोड़ा छोटा होता है। फिर भी 100 में से एक आदमी तो मिल जाएगा। एक क्वांटिटी पर मैंने यूनिट ब्लड चाहिए तो, या 2 यूनिट ब्लड चाहिए तो आदमी मिल जाता है अपना सोसाइटी में, आजू बाजू, तो यहीं पे फायदा मिल जाएगा टैक्स का। और थर्ड, यह से जितना भी पैसा आएगा उसी पैसे का हमने ठान लिया 50 to 60% हम अपना जो चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएगा, जिसको मैं सोच के रखा है, जो जनता का ट्रस्ट बनेगा, जिससे हम गुरुकुल बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तो ये पैसा उसमें जाएगा। और उस ट्रस्ट का कोई मालिक नहीं है, मैं भी मालिक नहीं,
क्योंकि मैं तो जिंदगी भर जीऊंगा नहीं, तो मालिकों का फायदा क्या। तो इस ट्रस्ट का जो काम करने वाला लोग मतलब वॉलंटियर्स होगा, प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, कमेटी होता है ना, तो कमेटी में सब पब्लिक ही रहेगा, लेकिन क्वालिफाइड पब्लिक मीन्स जो इसको चला सकता है। तो ये लोग चलाएंगे पैसा देके, अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा, स्टाफ रख के भी नहीं होगा इतना बड़ा काम, क्योंकि हर स्टेट में तो मेरा स्टाफ नहीं रख सकता। तो हर अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो काम होगा तो अलग अलग कमिटी रहेगा, वो लोग अपने एरिया में गुरुकुल बनाएगा, पैसा फंडिंग यही से जाएगा। ऊपर से हम हमारा जो जितना भी लोग यूज़र होगा, एजेंट होगा, क्लाइंट होगा, हम उनको भी इसमें हमारे ट्रस्ट में उनको भी सदस्यता पद दे देंगे। तो उनसे अगर 10 रुपया लिया सदस्यता पद के लिए हर महीने में, अगर 1 करोड़ सदस्य बन गया तो महीने में कितना 10 करोड़ आ जाएगा 1 करोड़ सदस्य से। अगर 10 रुपया मिनिमम हम लेते हैं तो साल भर में 1200 करोड़ आ जाएगा। तो 1200 करोड़ में हम कितना गुरुकुल चला सकते हैं। इस गुरुकुल पे हम 30 to 40% गरीब जो बच्चे हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। मेडिकल कॉलेज में गरीब 30 to 40% डॉक्टर बनाएंगे, जिसके अंदर मेधा हो, डॉक्टर बनाएंगे, वैसा इंजीनियर बनाएंगे। किसी के घर में कोई मुसीबत हो, बेटी का शादी हो, विवाह हो या मेडिकल हेल्प चाहिए, तो हम लोग फंडिंग कर सकते हैं। ये पैसा जनता के लिए जाएगा। यही मेरा फिलैंथ्रोपिक ड्रीम है, यही मैं करना चाहता हूँ। आगे ऊपर वाला का मर्जी। मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा भोलेनाथ जिनका मैं उपासक हूँ, देवादिदेव महादेव मेरे साथ है। अगर साथ नहीं होता, मेरे अंदर ये सोच नहीं डालता और मुझे फेलियर बना देता, मेरा सपना को मिटा देता, उन्होंने मेरा सपना को मिटने नहीं दिया, तो मैं जरूर कर पाऊंगा, चालू तो कर पाऊंगा। उसके बाद मेरे बाद जो लोग रहेगा वो लोग आगे बढ़ाएगा। स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन बनाया था, स्वामी पूर्णमानंद जी ने भारत सेवाश्रम बनाया, आज कितना बड़ा हो गया। कौन लोग चला है, वो तो है ही नहीं, स्वामी जी तो है ही नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तो चल रहा है ना। तो मेरे बाद भी ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा। मुझे नाम जस प्रतिपत्ति कुछ नहीं चाहिए, मेरे फैमिली के लिए जो पैसा चाहिए, एक फैमिली को अगर मेरे परिवार में महीने में 1 लाख आ जाए तो मेरा परिवार बहुत सारे चीज़ खाना खा के, कपड़ा, खाना, मैंने जो जो हमारा बेसिक नीड है, बच्चे का पढ़ाई का खर्चा सब निकल के भी पैसे कुछ बच जाए। एक आदमी को इससे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। ज़्यादा पैसा हो तो मुसीबत हो, तो पैसा ही रखना नहीं है, पैसे को काम पे लगाओ। एक तो कंपनी देके जाएगा। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी थोड़ा मैंने क्या बताऊं, बेटी टोटली डिसेबल्ड है बचपन से। तो बेटा है, उसको पढ़ा लिखा रहा हूँ, पढ़ लिख के खुद भी तो कुछ करेगा, और उसके लिए तो एक कंपनी देके जा रहा हूँ। वो भी आगे मेरे सोच को आगे लेके जाएगा, वो भी आगे बढ़ाएगा। मेरा जनरेशन बाई जनरेशन बोल के जाऊंगा, करेगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेरे तरफ से तो रहेगा, तो करता रहेगा। और जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाएगा, काम चलेगा, तो गवर्नमेंट हेल्प करेगा फंड देके अपना चैरिटेबल ट्रस्ट को। मेरा लक्ष्य चैरिटेबल ट्रस्ट है, इन्फोमार्ट जरिया है, लक्ष्य चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो बने, जो जनता का अपना वजूद जनता ने खुद किया है, ये हमारा है। इस हॉस्पिटल में हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करेंगे, मिनिमम कॉस्ट में ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे गला काट लिया, मेरे को लूट लेगा, ऐसा नहीं है। मेडिक्लेम है तो मेडिक्लेम का भी पैसा बचेगा। ऐसा नहीं 5 लाख मेडिक्लेम है तो 5 लाख ही खा लो, जैसा होता है। ये सब बंद करना है, ठीक है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ऐप का नाम है इन्फोमार्ट, इट्स अ वेरी यूनिक नेम आई मस्ट से। तो आपको ये नाम कहाँ से आया, क्यों आपने ये नाम दिया? एक्चुअली इन्फोमार्ट ये जो नाम है, इन्फोमार्ट, इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन,
जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा। मार्ट का मतलब है एक गुलदस्ता जैसा, जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कौन सा इंफॉर्मेशन? हमारे देश में जो जो लोग जो जो प्रोफेशन में है, या बिजनेस में है, या मैन्युफैक्चरिंग में है, या सर्विस में है, सारे लोगों का अपना अपना बिजनेस प्रोफेशन इसमें रजिस्टर्ड होगा। तो क्या है, हम लोगों को बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोगों को पूछना पड़ता है, मुझे डॉक्टर अच्छा चाहिए, तो कौन डॉक्टर अच्छा होगा, या लॉयर चाहिए, तो पूछना होता है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है, आमने सामने कोई रहता नहीं है, हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जैसे आप पकड़ लो कि रास्ते में हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक ऐसा सड़क पे चल रहा है जहां पे चारों तरफ कुछ नहीं है, अचानक गाड़ी खराब हो गई। उसी टाइम हमको एक मैकेनिक की जरूरत है, तो मैकेनिक हमको कहाँ से मिलेगा? नजदीक कोई आदमी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे पास अगर इन्फोमार्ट ऐप रहेगा, तो इन्फोमार्ट ऐप मेरे मोबाइल फोन में रहेगा, तो मैं क्या, किसी की जरूरत नहीं है, मैं ऐप में घुसूंगा, जाके उधर उसी एरिया में मैकेनिक सर्च करूंगा, कार मैकेनिक सर्च करके जितना भी नाम आएगा उनमें से कॉल करके किसी न किसी को बुला लेगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे मैं कई जगह पे गया हूँ, तो मेरा कुछ कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं, अचानक मेरा तबीयत खराब हो गया, मुझे डॉक्टर की जरूरत है, या नजदीकी कोई नर्सिंग होम, क्लिनिक, चेम्बर, हॉस्पिटल की जरूरत हो, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरे पास इन्फोमार्ट ऐप है, मैं वहीं से जाके उसी एरिया में कौन कौन डॉक्टर है, या मतलब मुझे मेडिकल हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प मैं वहां से मिल जाएगा, पता मिल जाएगा, मैं कॉल कर लूंगा, मेरा प्रॉब्लम सब। मेरा घर में किसी भी इलेक्ट्रिक का कुछ काम हो, मुझे इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो इन्फोमार्ट से मिलेगा। मुझे प्लम्बर चाहिए, नल खराब हो गया, पानी का लाइन खराब हो गया, या घर में कोई काम हो, तो मुझे एक प्लम्बर चाहिए, तो प्लम्बर वहां से मिल जाएगा। मुझे एक किराए का मकान चाहिए किसी एरिया में, तो उसी एरिया में कौन, मुझे तो कुछ पता नहीं, मालूम नहीं, तो उधर किराए का मकान कौन देता है, या कहीं खरीदना हो तो ब्रोकर हम ढूंढेंगे, तो इन्फोमार्ट से हमको ब्रोकर मिल जाएगा। तो इन्फोमार्ट ऐसा है कि 24 आवर्स लोगों को सर्विस देगा, पब्लिक को सर्विस मिलेगा। एज ए यूजर हर एक के मोबाइल में इन्फोमार्ट होना चाहिए। इन्फोमार्ट है तो मेरा हमदर्द, मेरा साथी, मेरा साथ है, जो कभी मुझे धोखा नहीं देगा, मुझे एक बाजार देगा, ऑप्शन देगा, मल्टीपल ऑप्शन देगा, एक आदमी नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, मेरे को ऑप्शन मिलेगा। तो इन्फोमार्ट मैं यही सोच के बनाया कि लोगों से पूछने की जरूरत ना पड़े, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। और इन्फोमार्ट के जरिए मैंने इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आज मेरे देश में कितने बेकार है, नौकरी नहीं है, नौकरी का पैटर्न चेंज हो रहा है, एक तरफ काम चल जा रहा है तो दूसरी तरफ ओपन हो रहा है, तो एक तरफ जब जा रहा है, नौकरी खत्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ तो ऑप्शन होना चाहिए ना। तो देश में बेकार बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रहा है, हर चीज का भाव बढ़ रहा है, लेकिन लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे देश का जीडीपी रेट कैसे बढ़ेगा, जब जिस देश में ज्यादा से ज्यादा लोग बेकार हो, कम अर्निंग करने वाला आदमी हो, तो उस देश का जीडीपी रेट कैसे बढ़ेगा। तो मैंने इन्फोमार्ट में ऐसा एक ऑप्शन रखा जिससे मेरे देश में कम से कम 1 करोड़ एजेंट मैं रिक्रूट कर सकूं। 1 करोड़ लोगों को मैं इधर एजेंट के रूप से, मीन्स खुद अपना बॉस, जब चाहे काम करो, जितना चाहे काम करो, जितना चाहे कमा लो, कमीशन बेसिस काम करेगा। अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में सारे जहां पे इतना प्रोफेशन, बिजनेस, सर्विस मैन है, सबके पास जाओ, सबका नाम रजिस्टर करवाओ, यह से पैसा अर्न करो, महीने में 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया जितना कमाना चाहते हो आप कमाओ। इन्फोमार्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो देश का जीडीपी रेट भी बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तभी तो खरीदेगा, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और जो लोग यहाँ पे रजिस्टर करेगा सर अपना बिजनेस, सर्विस, प्रोफेशन, तो उन लोगों को पास भी जब आदमी जाएगा, माने उनका ग्राहक जाएगा, तो उनका भी तो बिजनेस ग्रो अप होगा। उनको तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, एक दिन के एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको 1000 रुपया खर्च करना पड़ता है, और यहाँ पे पूरा साल भर के लिए उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, उनका नाम रजिस्टर रहेगा। कितना?
मिनिमम अमाउंट से। मैं अमाउंट भी बहुत कम रखा है। 3 महीने के लिए मैंने एक ऑप्शन दिया है, ऑफर। 15 अप्रैल को हम स्टार्ट करने वाले हैं। 15 अप्रैल से लेके 3 महीने तक हमने इसका अमाउंट मिनिमम रखा है 599 रुपीज, माने मैक्सिमम 80% डिस्काउंट में हम दे रहे हैं। उसके बाद से हम डिसाइड करेंगे कितना हमारा ग्राहक आएगा, उसी की जगह, क्योंकि इसका खर्चा भी बहुत है। ये ऐप चलाने के लिए हमें खर्चा भी बहुत है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और एजेंट लोगों के लिए ओनली 500 रुपीज रखा है। 500 रुपीज देके अपना नाम रजिस्टर करो, क्योंकि उनके पीछे भी खर्च है, उनका भी बुक कीपिंग की रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम पहले सोचे थे एजेंट को एकदम फ्री में देंगे, लेकिन फ्री देने से हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पैसा चाहिए ना, हमारा भी बहुत सारा खर्चा है। तो हमने रखा, और पैसा नहीं देगा तो किसी का इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट में उतना नहीं आएगा। जब भी पैसा वो लगाएगा तो वो सोचेगा हमने 500 रुपया दिया, हमको ईयर से 5000 कमाना है, एक चीज पैदा होगा। तो इन्फॉर्मेट हमने इसी सोच में बनाया। आगे भी मेरा कुछ ड्रीम है, बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने ये इनिशिएटिव क्यों लिया? तो बेसिक आइडिया क्या था ऐसा एक ऐप बनाने के पीछे? एक्चुअली ये ऐप बनाने का आइडिया मेरा 2006 से है। तब ऐप नहीं था, ऐप कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तब से वेबसाइट था। मैं शुरू से ही कंप्यूटर सीखा हूँ। जब कंप्यूटर कलकत्ता में आया 93 में, मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था आफ्टर ग्रेजुएशन। तभी से कंप्यूटर में काम किया, अपडेट रहा, खुद पर अपडेट रहा कंप्यूटर में। प्रोग्रामिंग मुझे पता नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं सीखा, एप्लीकेशन सीखा था। बहुत सारे अकाउंटिंग पैकेज भी मैंने सीखा। इवन मैंने FICO भी किया है, SAP का FICO भी किया है, लेकिन नौकरी नहीं किया। बहुत सारे कारण की वजह से मेरा नौकरी में गया नहीं। अकाउंटेंट की नौकरी की 10-12 साल। ये ऐप कॉन्सेप्ट मेरे पास अपने आप मन में आया। रात भर मैं खाली सोचता था नया कुछ करूं, नया कुछ करूं। मैं आया इस धरती पे देश के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने इंडियन नेवी में जाने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। मेडिकली अनफिट हो गया था आंखों की वजह से। तो बचपन से स्वामी विवेकानंद जी का किताब पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि देश के लिए कुछ करूं, देश के लिए कुछ करूं। क्या करूं, सभी ने करता है। और मेरा नाम है सुब्रतो मुखर्जी। इसी नाम में सुब्रतो मुखर्जी कॉलोनी है दिल्ली में। हमारे एयर मार्शल था सुब्रतो मुखर्जी, इसी नाम के एक एयर मार्शल है, इसी नाम का एक एयर है। बंगाल में सुब्रतो मुखर्जी नाम का एक मेयर भी था, देहांत हो गया उनका कुछ साल पहले। वो तमिल मेयर था, वो कुछ करके डेवलप किया। तो मैं भी चाहता था, मैं पैदा हुआ हूँ किस लिए? ऐसे तो इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ाई लिखा करता है, नौकरी करता है या बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, कमाता है, शादी करता है, बच्चा होता है, सब अपना 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 खाली खुद के लिए सोचता है, अपना परिवार के लिए सोचता है, फिर एक दिन मर जाता है। कुछ लेके भी नहीं आता है हम, और लेके भी नहीं जाते हैं। मेरे पास कितना भी कुछ हो वो सब बेकार है, सभी इधर रह जाएगा, मैं कुछ लेके नहीं जा पाऊंगा। तो स्वामी जी का लिए ज्ञान मुझे दिया गया। ज्ञान पिपासु आदमी हूँ, ज्ञान लेना और ज्ञान देना बहुत पसंद करता हूँ। सोशल मीडिया में मेरा एक पेज भी है, सुब्रतो मुखर्जी सोशलिस्ट बोल के, जिसमें मैं ज्ञान बांटते रहता हूँ। जो लेता है लेता है, जो नहीं लेता नहीं लेता। लेकिन मेरा काम है ज्ञान लेना और ज्ञान को देना। पैसा खर्च नहीं होता, लेने में नहीं, देने में नहीं। तो मैंने सोचा कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाऊं, सारे जनता को दें, क्योंकि हम जनता बिखरे पड़े हैं। बहुत NGO है, बहुत ट्रस्ट है, लेकिन वो लोग क्या काम करता है हम सभी को मालूम है। वो पूरा काम नहीं कर पाता। मैं नहीं कहता कि सभी चोर है या घोटाला करता है, कुछ बहुत सारे NGO काम भी करता है, लेकिन
सेग्रीगेटेड वे में काम करें। मैं चाहता हूँ ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए सारे जनता एक प्लेटफॉर्म में आए। ऐसे भी हमारे अंदर बहुत सारे विभेद है, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, पॉलिटिकली खाली भेद जात पात के नाम पे। लेकिन ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन जाए जिसमें सारे हिंदुस्तानी हैं, उनका सबका प्लेटफॉर्म हो, और उसी प्लेटफॉर्म से हम गुरुकुल निर्माण करें, जिस गुरुकुल में बच्चे पढ़ाई करें, अपना देश का जो संस्कृति है, हमारा जो देश का सनातन संस्कृति हिंदुस्तान हमारा, तो वो धर्म के बारे में जाने। धर्म क्या है? धर्म तो एक ही है, धर्म का तो कोई बंटवारा नहीं है। तो वो धर्म को जाने, अपना धर्म मीन्स ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड। ये दोनों पिलर के ऊपर ही धर्म का आधार है, मनुष्यत्व एंड मानविकता, इंसानियत। तो इसी प्लेटफॉर्म में आके हम लोग क्या, मेरा सपना है मैं पूरे देश में हर स्टेट में गुरुकुल निर्माण करूं, जहाँ पे 10,000 20,000 स्टूडेंट पढ़ाई करें, क्लास 5 से लेके एकदम हायर सेकेंडरी तक। कॉलेज बनाओ, मेडिकल कॉलेज बनाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, और छोटा मोटा कारीगरी शिक्षा जो होता है ना, जो औरत लोग घर में बैठ के काम करके भी पैसा कमा सकते, ऐसा प्रशिक्षण केंद्र ऐसा बनाओ। तो ये बनाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। अगर मैं ऐसा सबको बोल लूँ, कोई मेरे साथ नहीं आएगा। तो शुरुआत मुझे ही करना होगा, पैसा मुझे ही ढालना होगा। तो ये पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा? इसलिए मैंने एक रास्ता चुना कि जिससे मेरे पास पैसा भी आएगा, देश का भी भला होगा, देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होगा, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा, जो लोग जो प्रोफेशन में है उसका प्रोफेशन का भी ग्रो अप होगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, मेरा भारत महान बनेगा, विश्व में मेरा भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का सपना है, हम सारे देशवासी का सपना है कि मेरा भारत पहला नंबर पे आए। तो ये काम करने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है। इसी में अगर लोग आके मेरे साथ सहायता करें, वो अपना नाम रजिस्टर करें, हर पब्लिक अपना मोबाइल में इन्फोमार्ट को रख दे, इसमें लोग एडवर्टाइज करें। एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट भी मैंने मिनिमम रखा। एक दिन पेपर में देने के लिए जितना खर्च होता है, एक महीने में उतना खर्च होगा इन्फोमार्ट। एक महीना उनका ऐड चलेगा, एक महीने में उतना ही खर्च होगा, मैक्सिमम 1200 रुपया 1500 रुपया खर्च होगा, वो जितना दिन के लिए लेगा। ठीक है, तो एक पेपर में छोटी सी एक जगह में एक दिन के लिए ऐड देगा, कितने लोग देखेंगे? लेकिन इसमें क्या, 30 दिन तक लोग, करोड़ों लोग देखेंगे उनका ऐड एरिया वाइज। जिसका जिधर बिजनेस है उसका ऐड उधर चलाना ही अच्छा है। ऑल ओवर इंडिया देखे तो फायदा नहीं है। मेरा बिजनेस है कलकत्ता में, तो मैं मुझे तो दिल्ली में देखे तो फायदा नहीं, तो मेरा फायदा नहीं, ऐड भी चला सकता है। और रजिस्टर जो करेगा अपना नाम, उसका नाम तो ऑल ओवर इंडिया से, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वाइज क्यों होगा? बॉम्बे का आदमी को इधर कलकत्ता में फ्लैट चाहिए या कलकत्ता आया तो वो तो बॉम्बे में बैठ के सर्च करके देख सकता है। या मुझे दार्जिलिंग घूमने जाना है, उधर होटल चाहिए, तो मैं कलकत्ता में बैठ के होटल को बुक करूंगा ना। तो कलकत्ता में बैठ के मैं दार्जिलिंग का किसी होटल का, गोवा का किसी होटल का, रिसोर्ट का मेरा को पता मिल जाएगा। तो मेरा माने इंस्पिरेशन बोलो, कुछ भी बोलो, ड्रीम बोलो, मेरा ये फिलैंथ्रोपिक ड्रीम है। मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। 2006 साल से मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ। बनाया भी था वेबसाइट, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा पैसा पानी में गया, मेरा सपना अधूरा रहा। लेकिन मैं अपना सपने को मरने नहीं दिया। मैं दिन भर जगा के रखा और अपना जलाता रहा, खुद के अंदर जलन पैदा करता रहा, क्योंकि जलन बुझ गया, आग बुझ जाएगा तो सब शांत हो जाएगा। मैं मेरा अंदर का आग को बुझने नहीं दिया, तो मैं अल्टीमेट आके अभी सक्सेस हुआ। तो थैंक यू सर फॉर कमिंग। एंड हमने सुना आपका इनिशिएटिव एंड आपका फ्यूचर प्लानिंग, ये बहुत ग्रैंड एंड बहुत अच्छा एक प्लानिंग है। मैं भी सुन के बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ। मैं भी ट्राई करूंगा कि आपके साथ
इन्फोमार्ट के साथ जुड़ने के लिए. सो थैंक यू एंड लेट्स एंड आवर इंटरव्यू एंड थैंक यू सर. थैंक यू ऑल्सो. मेरा भी आपके लिए शुभकामनाएं हैं. आप भी हमारे साथ जुड़िए. और ये है हमारा वेबसाइट, ये है हमारा लोगो, ये भी पेटेंटेड होगा. ठीक है, लोगो देख के आप इंस्टॉल कीजिएगा. इसलिए हम लोगों ने वेबसाइट में अपना ऐप को रजिस्टर करने के लिए हमने अपना वेबसाइट में इंस्टॉल करने का ऑप्शन रख दिया. ये है ऑप्शन, इधर जगह क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ. यस, आप एंड्रॉइड या iOS में अपना ऐप लोड कर सकते हैं. तो आपको जेन्युइन ऐप मिल जाएगा, कोई फॉर्जरी केस नहीं होगा. माने कोई अलग किसी का प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन यहां से करने से आपको जेन्युइन ऐप मिलेगा हमारा वेबसाइट से लेने से. ठीक है, बाकी तो हमारा तो ये सब कुछ है. और इसमें आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा इम्पोर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन, मैनकाइंड, सोशल वर्क, गेम, न्यूज, मूवी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ये सब आएगा. हम धीरे धीरे इनको इम्प्लीमेंट कर देंगे. फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को लेके. यहाँ पे आपको जिसको जो जो चाहिए, बैंक, फिनेंस, बैंक्वेट हॉल, क्या है, ब्यूटिशियंस, कैरिड एंड प्रोवाइडिंग एजेंट, सिनेमाटोग्राफी मीन्स सिनेमा लाइन में जो जो लोग काम करते हैं, जितने भी लोग, ई कॉमर्स, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, इंजीनियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगा. मेडिकल चाहिए तो मेडिकल मिलेगा, ऑर्गेनाइजर, पेट्स केयर, पुलिस, रियल एस्टेट, रिपेयर मेंटेनेंस, साइंटिस्ट, शॉप, शॉपिंग मॉल, माने सारे चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, तो नमस्ते, थैंक यू वेरी मच. तो इन्फोमार्ट हमेशा मेरे साथ है. इन्फोमार्ट ऑलवेज विथ मी. थैंक यू.